Hello students, today I will explain you mental health of teacher. Okay, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कि जो अध्यापक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य किस तरीके का होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो बनाए रखने के लिए हमको बहुत सारी जो प्रिकॉशंस है वो रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, हमारी स्टेबिलिटी में, है ना। हम स्थिर नहीं रह सकते हैं, हमारा मस्तिष्क अगर स्थिर नहीं है तो स्पेशली क्या है, बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बना रहे, उसमें जो टीचर्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीचर्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टीचर्स का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। क्यों? क्योंकि जब तक टीचर्स का मानसिक स्वास्थ्य नहीं बना रहेगा ना, तब तक बच्चे जो हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे ऐसे हम होप नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स का मानसिक स्वास्थ्य तो बनाए रखना ज़रूरी है ही है, उतना ही ज़रूरी ये है, उतना ही एसेंशियल ये है कि जो टीचर्स हैं उनका मेंटल हेल्थ जो होता है ना, उसका भी ध्यान रखा जाए, प्रॉपर उसको फैसिलिटीज़ दी जाए। तो शिक्षक का जो ये मानसिक स्वास्थ्य है उसको ठीक रखने के लिए हमको कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जो फेवरेबल हो वो कलेक्ट करनी चाहिए, है ना। मीन्स अनुकूल परिस्थितियां जो है उनको जुटाने का हमको एफर्ट लगाना चाहिए। फिर हमको ये प्रयास करने चाहिए कि उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो विशेज़ हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं होने पे क्या होता है, उनसे जो बच्चे हैं उनके व्यक्तित्व का जो एडजस्टमेंट होता है उसमें वो टीचर्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। उनके लिए ऐसी फेवरेबल कंडीशंस हमको जुटाई जानी चाहिए जिससे वो बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसको निखारने में हेल्प करे। तो जब तक टीचर जो होगा, जब तक वो स्वस्थ नहीं होगा, टीचर जो होगा उसका वो मेंटल स्टेबल नहीं होगा, तो वो किस तरीके से बच्चों को एजुकेट करेगा। अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, वो अगर बहुत कैपेबल है, सक्षम है, तो वो स्टूडेंट्स को भी उस अकॉर्डिंग एजुकेशन दे पाएगा। अब अगर बात ये आती है कि हम ये देखते हैं कि ऐसी जो कंडीशंस होती है जो टीचर्स के फेवर में होती है, तो उनसे तो हमको क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर टीचर्स के फेवर में कंडीशंस नहीं होती है, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है, उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बच्चों पे भी नेगेटिव पड़ता है। ऐसा हम बहुत बार देखते आए हैं। अब क्या होता है कि ये जो शिक्षक होते हैं, है ना, तो इनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए सबसे पहले तो। फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स है, ऐसी उनकी जो कंडीशंस हैं जिनसे उनको प्रॉब्लम है, उनको हमको सॉल्व करना चाहिए। और हमको ये देखना चाहिए कि उनका जो मेंटल हेल्थ है, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, उस पर कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े। कोई भी पर्सन जो होता है उसका मानसिक स्वास्थ्य जो होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको एडजस्ट कर सकता है। मीन्स पर्सन जो है, व्यक्ति जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, उसी के ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। अपना जो मेंटल स्टेबिलिटी है, उसकी जो मेंटल उससे किस तरीके से वो एडजस्ट कर सकेगा, वो उसी पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य है, ये जो मेंटल हेल्थ है, ये उन प्रॉब्लम्स पर डिपेंड करती है जिनसे स्पेशली जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को रूटीन लाइफ में पाता है। कि रूटीन लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है, उसकी कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये तो नेचुरली है कि शिक्षक जो होता है ना, टीचर्स जो होते हैं, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है
वो कुछ ऐसे स्पेशल प्रॉब्लम्स जो होती है उनको सॉल्व करने से या उनके ना सॉल्व हो पाने पर डिपेंड करता है कि मेंटल स्टेबिलिटी अगर उसकी होगी शिक्षक की, तो उसकी जो स्पेशल प्रॉब्लम्स है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है। अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है देन फिर क्या है, हम ये देखते हैं कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है और उनको सॉल्व किया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अब अगर उन प्रॉब्लम्स, आगे हम बात करेंगे जिन प्रॉब्लम्स की, है ना, हम पॉइंट्स देखेंगे आगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो टीचर्स के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है, और उन प्रॉब्लम्स को उनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढने पे उनके टीचर्स के मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी मानसिक अस्वस्थता जो होती है, उनकी मेंटल इलनेस जो है, उसकी कंडीशन कैसी रहती है। ओके, तो अब हम वो जो रीजंस हैं उनको देखते हैं, है ना, कि कौन कौन से रीजन हैं, कौन से रीज़न है ऐसे, सम रीजंस फॉर टीचर्स मेंटल इलनेस, ऐसे रीज़न जो अध्यापकों की मानसिक अस्वस्थता के कारण बन सकते हैं। उसमें सबसे पहला है सैलरी, वेतन की हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि शिक्षक जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, उनमें अपने काम के प्रति क्या होता है, हीन भावना नहीं आनी चाहिए। वो अपने काम से बिल्कुल सेटिस्फाई होने चाहिए। उनका जो काम है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनको समय पे उनका वेतन मिल जाए। अब ये जो शिक्षक हैं, शिक्षकों में अपने काम के प्रति जो हीन भावना होती है या जो असंतोष उत्पन्न होता है, उसका एक मेजर कारण ये भी होता है कि उनको उनकी फैसिलिटी नहीं दी जा रही है या उनका जो सैलरी है वो उनको टाइम पे नहीं मिल रहा है या वो अपनी सैलरी से खुश नहीं है। तो इस तरीके से ये जो सैलरी का इशू होता है, ये जो वेतन अपर्याप्त होता है या जो अनियमित होता है, अनसर्टन होता है ना, तो उनके होने पे क्या होता है, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही स्थितियों में हम ये देखते हैं कि टीचर्स जो होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। टीचर्स जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, उनको बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है और उनका ये जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसको ठीक रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें टाइम पे उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी जो नेसेसिटीज़ है उनके अकॉर्डिंग उनको सैलरी देने का प्रावधान रखा जाए, उसका सिस्टम किया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। अब इस संबंध में शिक्षा जो होती है या शिक्षा संस्थाओं की, या हम जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, प्रबंध समितियां जो होती हैं उनकी बात करें, या हम जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है उसकी नहीं, या जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसकी नहीं। इस संबंध में जो इंस्टीट्यूशन होती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होती है, उनकी जो मैनेजमेंट समितियां होती है, उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीचर्स की इस परेशानी को ध्यान में रखा जाए और इसको सॉल्व किया जाए। देन फिर हम देखते हैं जो सर्विस सिक्योरिटी की हम बात करें, सेवा सुरक्षा की हम बात करें, तो कोई भी पर्सन जो होता है उसके घर में उस पर कुछ डिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, है ना। जैसे हमारे घर में जो भी मेंबर्स हैं या जो कमाने जाते हैं तो हम सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे पापा अगर कमाते हैं तो हम उनके ऊपर डिपेंड है, राइट। तो वो जो पर्सन होते हैं जिनके ऊपर पूरा घर निर्भर करता है, तो उनके पास क्या है, आजीविका जो है उसका वही एक साधन है ना। उनकी जो सैलरी है उसी के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड करती है, और आजीविका का ये जो साधन है इसकी अगर कमी हो जाएगी, इसका अगर अभाव हो जाएगा तो मानसिक स्वास्थ्य नहीं बना रह सकता है किसी भी पर्सन का। आज हम ये देखते हैं कि ये जो कोरोना का टाइम है और इस कोरोना के टाइम में हम लोगों को सैलरी वगैरह अप्रोप्रिएट नहीं मिल रहा है, या जो टीचर्स हैं या जो और भी किसी भी ऑक्यूपेशन में है, खाली टीचर्स ही नहीं, किसी भी ऑक्यूपेशन में उन लोगों की भी प्रॉब्लम्स आई है। लेकिन हम यहाँ टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर उनको सैलरी
प्रॉपर नहीं मिलेगी और अगर पूरी फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट है तो हम अज्यूम कर सकते हैं, हम ये अनुमान लगा सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि उस परिवार की, उस घर की कंडीशन क्या होगी। तो वो जो पर्सन है जिसके ऊपर पूरा परिवार डिपेंड है, वो उनकी जो आवश्यकताएं उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो हम उसकी मेंटल टेंशन को समझ सकते हैं कि उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा, वो अपने आप में क्या फील कर रहा है। जो टीचर्स है वो इस स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और दूसरे पर्सन्स पे भी ये सिचुएशन आती है तो उनमें क्या है, एक अनसिक्योरिटी की फीलिंग हो जाती है, वो इनसिक्योर अपने आप को महसूस करने लगते हैं, इनसिक्योरिटी की उनमें फीलिंग आ जाती है और ये जो असुरक्षा की भावना है वो उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है, वर्क एफिशिएंसी जो होती है ना, उनकी कार्यदक्षता जो होती है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, प्रतिकूल प्रभाव वो उसके ऊपर डालती है। अब क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनका जो मानसिक अस्वस्थता होती है उसका ये भी एक कारण होता है। थर्ड हम बात करते हैं प्रमोशंस की, पदोन्नति की, कि ये जो सर्विस सिक्योरिटी होती है उसके बाद में जो फैक्टर होता है वो फैक्टर होता है ये जो प्रमोशन होता है। वो किसी भी पर्सन को अपने काम के बराबर प्रगति करने की प्रेरणा देता है ना। मोटिवेशन किससे मिलता है हमको? अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी हम अगर कुछ वो अच्छा काम करते हैं और अगर हम उनको अप्रिशिएट कर देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो उसी तरीके से अगर पर्सन अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन दिया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए इस तरीके से, तो वो आगे भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेगा कि उसको पदोन्नति दी जाए। वो आगे एंथुसियाज्म से काम करेगा, है ना, पूरे उत्साह और जोश से काम करेगा ताकि उसको एनकरेज किया जाए। तो ये जो प्रमोशन है उसका लगातार हम ये जो वर्किंग प्लेस जहाँ भी है ना, वहाँ उन जो भी कर्मचारी होते हैं उनमें लगातार हमको अभाव देखने को मिलता है कि प्रमोशन नहीं हो पाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर प्रमोशन नहीं हो पाता है तो वो पर्सन अपने आप में सेटिस्फाई फील नहीं करेगा और ये नेचुरल है। लेकिन अगर पदोन्नति जो होती है उसके चांसेस ही बहुत कम है, उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, तो भी उनमें क्या है, सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, असंतोष रहता है। तो इस बारे में भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डिफरेंट लेवल पे जो टीचर्स होते हैं उनके लिए अच्छे जो वेतन होते हैं, वेतन स्तर जो होता है ना, उनका सैलरी लेवल जो होता है उसको, चाहे उनके प्रमोशन की बात हो, इन सबको डिसाइड करे ताकि टीचर्स जो हैं उनका मेंटल जो हेल्थ है ना, उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े और वो उत्साह से, एंथुसियाज्म से काम करें। देन फिर अब हम बात करते हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शिक्षा संस्था जो होती है उनका वातावरण कैसा होता है। तो ये जो शिक्षा संस्थाएं जो होती है ना, तो उनका वातावरण किस तरीके से होता है। तो हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शिक्षक जो होते हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं और ये नेचुरल है कि वो अपने लिए बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार जो होता है ना उसको, उसकी आशा करते हैं। वो बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे उनसे बहुत हम्बल बिहेव करें, उनसे रिस्पेक्टफुली बिहेव करें। तो ये जो, हाँ, स्पेशली बच्चे और उसके अलावा भी जो भी, चाहे हम सबऑर्डिनेट्स की बात करें, चाहे हम उनके जो भी ऑफिस वर्कर्स हैं, है ना, उनके आसपास एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं, एजुकेशन एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये इस चीज़ पे भी मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है। अगर उनकी ये होप है, उसमें उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, मतलब कोई अगर उनसे अच्छे से बात नहीं करता है या उनका सम्मान नहीं करता, रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य जो है उस पर उसका ऑपोजिट प्रभाव पड़ता है। और लास्ट हम इसमें देखते हैं फैमिली एंड सोशल डिफ़िकल्टीज़, कि जो पारिवारिक और सामाजिक कठिनाइयाँ होती है ना, तो ये जो पारिवारिक और सामाजिक कठिनाइयाँ हैं, अब ये जो फैमिली और सोशल डिफ़िकल्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि पर्सन जो होता है, व्यक्ति जो होता है, उसके मानसिक स्वास्थ्य पे, उसकी मेंटल हेल्थ पे, उसकी फैमिली और सोशल डिफ़िकल्टीज़ जो होती है उसका भी ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब अगर सोसाइटी जो है उसके अंदर उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है और उनके जो काम होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको सम्मानित नहीं किया जाता है या उनको ऑनर नहीं मिलता है या अच्छे एडजस्टमेंट की उनसे फिर आशा हम नहीं कर सकते हैं। मीन्स वो जो काम करते हैं उनका जो
काम है, उनकी जो वर्क एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग उनको स्थान दिया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो पाता है तब भी उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं रहती है, उनका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं रहता है। तो इस बारे में भी जो गवर्नमेंट है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, उन सबको ऐसा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीचर्स को एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर जो होता है वो प्रदान करें। तो ये जो सारे कारण हैं, इनको हमने देखा है कि जो टीचर्स होते हैं उनकी मेंटल इलनेस की कुछ वजह ये जो फैक्टर्स होते हैं ये भी होते हैं। तो अब हम इन पॉइंट्स को हमने देखा है तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि अगर टीचर्स जो होते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं होगा तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी न्याय नहीं किया जा सकता है, और उनके मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव जो होता है, उनके मेंटल स्वास्थ्य का प्रभाव जो होता है वो जो भावी पीढ़ी होती है उस पर पड़ता है। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ शिक्षक होते हैं, है ना, मेंटली जो हेल्दी टीचर्स होंगे वो बहुत बुद्धिमान होंगे, उनमें जो काम करने की क्षमता है, कैपेसिटी है वो भी अच्छी होगी, वो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, वो अपने काम को सीरियसली करेंगे, है ना, और वो एफर्ट लगा के काम करेंगे, और इससे क्या होगा, डेफिनेटली एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, अच्छी सोसाइटी का निर्माण होगा। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या होगा, तो जो अपने काम में संतुलित नहीं होता है या जो अपने छात्रों को मारता है ना, या जो परेशान बच्चा होता है उसको और परेशान करता है ना, जो जिसमें धैर्य नहीं होता है, जो टेंशन में रहता है, जो काम करने में कैपेबल नहीं होता है, जो है ना इरिटेटिंग होता है, तो ऐसे जो लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, है ना, जिसमें फियर होता है, वो असुरक्षा की भावना से रहता है ना, तो ऐसे सारे जो सिम्टम्स हम देखते हैं, ऐसे सारे जो लक्षण देखते हैं, उनके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि टीचर्स जो होते हैं उनके बुरे मानसिक स्वास्थ्य को इस तरीके से पहचाना जा सकता है। अब ये जो कारण है, ये जो कारण होते हैं, ये टीचर्स को मानसिक रूप से बीमार बताते हैं। ओके, अब आगे हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे असमायोजित बुरे मानसिक स्वास्थ्य जो होते हैं उनके क्या कारण होते हैं, बुरा मानसिक स्वास्थ्य जो होगा उसके क्या कारण होंगे। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि बुरा मानसिक स्वास्थ्य जो होगा वो किस वजह से होगा, तो उसमें क्या कारण है, तो उसमें हम देखते हैं होम कंडीशन सबसे पहले, है ना, कि पारिवारिक स्थिति जो होती है उसकी वजह से भी मानसिक स्वास्थ्य से टीचर्स जो होते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं ना, उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में होती है। तो टीचर्स जो हैं उनको उचित और आवश्यक जो पारिवारिक स्थिति होती है वो नहीं मिल पाती है। टीचर्स को क्या चाहिए, टीचर्स को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए, है ना, और उनकी जो आवश्यकताएं वो कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, तो वो बुरे मानसिक स्वास्थ्य से गुजरते हैं। तो एप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उनके धन का अभाव नहीं होना चाहिए, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो उनसे अफेक्शनेट बिहेव करें, तो उससे असमायोजन नहीं होगा। देन सेकंड हम बात करते हैं सोशल कंडीशंस की, सामाजिक परिस्थितियों की। तो टीचर्स जो होते हैं वो स्कूल में काम करते हैं, इसलिए जो स्कूल है उनकी जो काम करने की तरीका होता है या उनका जो वर्किंग सिस्टम होता है ना, उनका जो वर्किंग प्रोसेस होता है उसका भी टीचर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है कि टीचर्स और जो प्रिंसिपल होते हैं उनके बीच, या टीचर्स और जो मैनेजमेंट होता है उनके बीच, या टीचर्स और टीचर्स के बीच में ही आपस में, या टीचर्स और छात्रों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच, है ना, इन सब में आपस में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इससे मेंटल टेंशन होती है, इससे फियर जो होता है, एंग्जाइटी जो होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स का अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, अपने जो कलीग्स होते हैं उनके साथ, टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स का जो स्कूल मैनेजमेंट है या इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट है, उन सब से स्नेह का और सौहार्द का
व्यवहार रहे, उनमें बिहेवियर जो है उनमें एडजस्ट होना चाहिए, उनमें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिस्पेक्ट की एक दूसरे के प्रति फीलिंग होनी चाहिए, ये सब कुछ होना एसेंशियल है। देन फिर हम बात करते हैं कास्टिज्म की, सेकंड है। तो कभी कभी क्या होता है कि जातिगत भावनाएं जो होती है वो भी किसी टीचर को क्या करती है, डिमोटिवेट करती है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील करता है, उसमें अपने आप उसकी कंडीशन में वो अपने आप को इस कंडीशन में बहुत पुअर पाता है। जब स्कूल का मैनेजमेंट जो होता है वो ऐसा हो कि वो उस पर्सन को, अगर वो अलग कास्ट का है या उसके साथ किसी पर्सन के साथ पार्शल बिहेव किया जा रहा है और उसके साथ इस तरीके से उसे इरिटेट किया जा रहा है, तो ये उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती है, ये भी उसके ऊपर बुरा प्रभाव डालती है। और फिर थर्ड इसके अंदर है पुअर कंडीशन एट वर्क। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जो स्कूल होते हैं उनमें काम की जो कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वाली होती है। ठीक है, कि अगर टीचर का काम जो होता है वो अच्छा नहीं है तो उसे किसी भी टाइम पे निकाला जा सकता है। अब इस कारण से और या किसी और कारण से अगर जो मैनेजमेंट के मेंबर्स होते हैं या जो एजुकेशन सिस्टम के लोग होते हैं वो उससे अगर खुश नहीं है तो उनको क्या है, इस चीज़ का डर रहता है। तो सबसे पहले तो टीचर्स को चाहिए कि उनका अगर मेंटल हेल्थ बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो अपने काम में उनको दक्षता दिखानी चाहिए, उनको अपना जो वर्क एफिशिएंसी है उसको जस्टिफाई करना चाहिए। और अगर कोई उनकी कमी है तो मैनेजमेंट को ये चाहिए, या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी होती है जिसमें काम करते हैं, है ना, उनके जो हेड होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, जो डीन डायरेक्टर्स होते हैं, उनको ये चाहिए कि वो कोऑपरेटिव रहे टीचर्स से और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुने, उनकी जो परेशानी है उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, उनकी जो कमियां हैं वो उन्हें इंडिविजुअल बताए। और कोई भी काम हो, है ना, जैसे कि जो अगर सदस्यों का चुनाव किया जाता है या उनके साथ साथ स्टूडेंट्स जो होते हैं या स्कूल जो होते हैं उनमें जो भी जनरल कुछ भी फंक्शंस वगैरह होते हैं उनके अंदर उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, है ना। और ऐसी सारी जो सिचुएशंस होती है उनसे टीचर्स को थोड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल सकता है। तो ये सारी जो सिचुएशंस हमने देखी, ये सब क्या है, ये सब है कि जो बुरे मानसिक स्वास्थ्य के कारण क्या क्या होते हैं किसी भी अध्यापक के। अब हम बात करते हैं सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग ऑफ टीचर्स मेंटल हेल्थ। कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो हम कह सकते हैं अगर या हम अप्लाई करें तो टीचर्स जो है उनकी मेंटल हेल्थ को सुधारा जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि जो टीचर्स होते हैं या जो पर्सन होते हैं उनके जो उनकी जो पर्सनालिटी है उनको कौन अभिप्रेरित करता है, छात्र, अध्यापक छात्रों के, है ना, छात्रों के जो टीचर्स जो होते हैं उनकी पर्सनालिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी पर्सनालिटी जो होती है उनको टीचर्स क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अब जनरली क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अपने आप को एक या किसी जो अलग अध्यापक होते हैं उनके साथ देखने लगते हैं। तो अगर टीचर जो होता है उसका मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं होता है तो उसके जो लक्षण है वो छात्र में दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अध्यापक जो है उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो छात्र भी उसी तरीके से अपने आप को क्या करता है, अपने आप को प्रोग्रेस करना लगता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स जो होते हैं उनका एडजस्टमेंट होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रभाव होते हैं वो स्टूडेंट्स पे पड़ते हैं। अब हम उसमें देखते हैं कि टीचर्स जो हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको सुधारना चाहिए, उनके जो वेतन है उनमें वृद्धि की जानी चाहिए, पेंशन का प्रावधान होना चाहिए, चिकित्सा सुविधाएं उन्हें दी जानी चाहिए। फिर हम ये एक और उपाय देखते हैं यहाँ पे, एक सोल्यूशन और ये है, सजेशन और ये है कि टीचर्स जो होते हैं उनका सामाजिक स्तर जो है, सोशल लेवल जो है उसको सुधारा जाना चाहिए। उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों और जो मूल्य गतिविधियाँ होती हैं उनमें भाग लेने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए। फिर जो
समाज है, सोसाइटी जो है, उनको अध्यापक को एक आदर्श के रूप में नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की भी अपनी इंडिविजुअल लाइफ होती है, उनको सामान्य जीवन जीने देना चाहिए। उनकी जो इनर क्वालिटीज़ है उनको बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि अध्यापक जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ में सुधार हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी जो सैलरी सिक्योरिटी है ना, उनको सुधार किया जाना चाहिए। उनके अंदर उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उनको प्रॉपर छुट्टियों का प्रावधान होना चाहिए। तो ऐसी सारी जो सुविधाएं हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। देन फिर हम ये देखते हैं कि जो स्कूल के काम होते हैं उनके लिए उनको फ्रीडम वाला वातावरण मिलना चाहिए, उनको प्रॉपर लिबर्टी मिलनी चाहिए कि वो अपने विचार जो होते हैं, अपनी जो थिंकिंग होती है, उनको क्या कर सके, प्रेषित कर सके। फिर टीचर्स जो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे उनका मेंटल हेल्थ जो है वो सही रहे। उन्हें जो एसेंशियल ट्रेनिंग्स हैं जिनकी टीचर्स को ज़रूरत है वो उन्हें दी जानी चाहिए ताकि वो आगे अपने काम को बेहतर बना सके। फिर उनको प्रॉपर जो एंटरटेनमेंट वगैरह है उनकी फैसिलिटी दी जानी चाहिए और उनको जो टीचर्स हैं, मैनेजमेंट का और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होती है उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीचर्स जो होते हैं उनको बहुत सावधानी से सेलेक्ट करें, उनको चूज़ करें, है ना। और टीचर्स के जो उसे और अंतिम चयन जो होता है ना, सिलेक्शन जो किया जाता है, उसमें ये देखना चाहिए कि टीचर्स का किन बातों में इंटरेस्ट है, उनकी हैबिट्स कैसी है, उनकी डिज़ायर क्या है, उनकी विशेस कैसी है, उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उनकी टेंडेंसी कैसी है ना। जिन टीचर्स का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुझान होता है, इंटरेस्ट होता है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं, जिनकी हैबिट्स बहुत अच्छी होती है, जो अट्रैक्टिव होते हैं, जिनके एक्सप्रेशंस बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, है ना, उन्हें, या जो बहुत सम्माननीय व्यवहार करते हैं दूसरों से भी, है ना, उनको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। और इस तरीके से जो गलत व्यवहार करते हैं या उनको समझ के और या जिनके मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो उन टीचर्स को सिलेक्शन से दूर रखा जाना चाहिए। फिर अध्यापक जो होते हैं, अध्यापकों के लिए जो इंडिविजुअल गाइडेंस जो होती है उसका सिस्टम रखा जाना चाहिए। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर रहा है इसके अंदर हमने ये देखा है कि किस तरीके से टीचर्स जो होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो प्रभाव डालते हैं, और अगर उनकी हेल्थ बुरी हो, है ना, पुअर मेंटल हेल्थ हो, तो उसके क्या रीज़न होते हैं और उनको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम जो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक हैं और उससे आगे के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।